बहुत स्वागत आपका। शुरुआत करेंगे अपनी खास पेशकश टेररिज्म इंडस्ट्री की। दरअसल पाकिस्तान एक उद्योग की तरह आतंकवाद को पाल पोस कर इसका निर्यात दूसरे देशों में कर रहा है। कश्मीर के पहलगाम में हुआ हमला पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री की पैदाइश ही थी। सरहद पार मौजूद सेंटर पर पहुंचे हर गुमराह नौजवान को सेना या फिर पुलिस की तरह भर्ती कर खौफ फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, और जब ये आतंकी बम धमाके के साथ गोलीबारी कर दहशत फैलाने लगते हैं तब इनको बदले में सैलरी और प्रमोशन पर भी दिए जाते हैं। और इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश टेररिज्म इंडस्ट्री। भर्ती, ट्रेनिंग, सैलरी, प्रमोशन, पाकिस्तान में आतंक का सिस्टम। कश्मीरियों का ब्रेन वॉश, खौफ का व्यापार, पाक का आधार। आर्टिकल 370 हटाने का बहाना, इरादा कश्मीरियों को बहकाना। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पूर्व आतंकियों ने बताया सिस्टम। साइंस में ग्रेजुएट, उर्दू में एमए, आदिल के आतंकी बनने की वजह। जमीन पर मोबाइल टावर निर्माण रुका, गुस्से में ली आतंक की पनाह। आतंकियों के पास था रूट मैप, लोकल सपोर्ट से पहलगाम में खौफ। कश्मीर में ग्राउंड पर मजबूत नेटवर्क, ऐप के जरिए आकाओं से कांटेक्ट। पाकिस्तान में बैठा टीआरएफ लीडर, सबसे खतरनाक आतंकी संगठन। जैसे जैसे पहलगाम आतंकी हमले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जांच और सुरक्षा एजेंसियों को जिम्मेदार आतंक के सभी तार पाकिस्तानी षड्यंत्र से जुड़ते नजर भी आ रहे। हालांकि धारा 370 हटने के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवाद की लगभग कमर ही तोड़ दी है, लेकिन इसी दौर में नए आतंकी संगठन टीआरएफ ने लश्कर की छत्र छाया में आतंकवाद को एक नया चेहरा दे दिया। भर्ती, ट्रेनिंग, सैलरी, प्रमोशन सुनकर आपको लग रहा हो कि ये कॉरपोरेट कंपनी की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कश्मीर में आतंकी संगठनों के काम करने का तरीका है। मीडिया को यह बात बताने वाले शख्स खुद आतंकी रह चुके हैं, फिर सरेंडर करके आम जिंदगी में लौट आए। आतंकियों की लिस्ट। पहलगाम में 26 टूरिस्ट के कत्ल के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट जारी की है। इन पर पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करने का शक है। सुरक्षा एजेंसियां पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों से इनका लिंक भी तलाश रही हैं। 14 में से 12 आतंकियों ने 2019 के बाद आतंकी संगठन ज्वाइन किया है। इनमें 19 साल का आदिल रहमान और 25 साल का आसिफ अहमद शेख आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के डिस्ट्रिक्ट कमांडर हैं। चीफ ऑपरेशनल कमांडर जुबैर अहमद वानी हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ ऑपरेशनल कमांडर है। इतिहास तो उनके लिस्ट बनाने से पता लगेगा कि कौन आदमी किस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है, और उनके बारे में इंटेलिजेंस इनपुट उस एरिया के लोगों ने जो दी है, या वहाँ के हमारे जो आईबी के ऑफिसर्स हैं या लोकल इंटेलिजेंस के लिए कलेक्ट करने वाले ऑफिसर्स हैं, वो हर प्रकार के ऐसे लोगों का पहले पता करते हैं क्या आदमी कौन क्या है, उनके रिलेशंस कहाँ हैं, उनके कॉन्टैक्ट किससे हैं। अगर किसी संस्था से हैं तो वो उसका एक डोजियर तैयार होता है, और डोजियर के साथ साथ उसका हिस्ट्री बन जाती है कि ये आदमी
जब से पैदा हुआ तब से, और वो किस प्रकार से ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में आया, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, कौन कौन उसके साथी हैं, इस प्रकार की सारी बातें उसको हमारा जो एक डोजियर टाइप होता है हर एक का, जैसे क्रिमिनल्स का डोजियर होता है ऐसे ही टेररिस्ट का भी अपना डोजियर होता है, और उसी हिसाब से वो उसको बनाकर तैयार रखते हैं। और जो लिस्ट तैयार की है हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने या वहाँ के लोकल एरिया ने जो 12-14 लोगों के लिए है, वो लिस्ट का मतलब ये है कि वो इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं, और इनका पूरा पीछे का लेखा जोखा और किस प्रकार के कैसे लोगों के संबंध में रहे थे, पाकिस्तान के साथ में कॉन्टैक्ट किया या नहीं किया, और वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग ली नहीं ली, ये सारी चीज़ें उनके बारे में पूरा उसका डोजियर बनाकर तैयार रखते हैं। हमने पहले आतंकी रह चुके लोगों और पूर्व आर्मी अफसरों से आतंकी संगठनों का स्ट्रक्चर समझा। ये कैसे भर्ती करते हैं, कैसे काम करते हैं और आतंकियों के बदले में क्या मिलता है। कश्मीर में आतंकी संगठनों के टारगेट पर कम उम्र के लड़के होते हैं। कई बार तो वे नाबालिगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। आदिल रहमान जब लश्कर से जुड़ा उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। ज्यादातर लड़के गुस्से में या किसी लालच में आतंकी संगठनों से जुड़ते हैं। ये पहलगाम अटैक में शामिल रहे आदिल अहमद ठोकर की पड़ताल के दौरान इसका पता चला। आदिल की कुंडली, साइंस से ग्रेजुएट और उर्दू में एमए करने वाला आदिल टीचर होने के बाद भी आतंकी बन गया। 2017 में उसकी जमीन पर मोबाइल टावर बनाने को लेकर विवाद हुआ था। पहले आतंकी रह चुके एक शख्स ने धमकी देकर टावर का काम रुकवा दिया था। इससे नाराज होकर आदिल घर वालों को बिना बताए 2018 में आतंकी बनने पाकिस्तान चला गया। तब आदिल की उम्र करीब 26 साल थी। सोर्स बताते हैं कि आतंकी संगठन नए कैडर को भर्ती करने के बाद उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, एक्टिविटी के हिसाब से रैंक देते हैं, फिर उनके जरिए नए युवाओं को भर्ती करवाते हैं। पड़ताल में आतंकी संगठनों के बारे में कई अहम बातें पता चली। पहलगाम अटैक के बाद जिन 14 एक्टिव आतंकियों की लिस्ट बनाई गई है, उनमें 12 तो 2019 या इसके बाद आतंकी बने, यानी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया था। एक्टिव आतंकियों में ज्यादातर साउथ कश्मीर यानी अनंतनाग और पहलगाम वाले एरिया के हैं। इनकी उम्र 19 से 27 साल के बीच है। जम्मू कश्मीर या भारत के दूसरे हिस्से में हमले के लिए आतंकी संगठन लोकल सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। बैसरन घाटी तक जाने और वहां से लौटने में भी यही तरीका अपनाया। लोकल सपोर्ट की वजह से ही हमले के एक हफ्ते बाद भी आतंकियों की सटीक लोकेशन नहीं मिल पा रही है। बैसरन घाटी में अटैक के लिए रूट मैप बनाने की बात सामने आई है। इसमें एक कश्मीरी आतंकी फारूक अहमद टेडवा पर शक है। वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर जाकर ट्रेनिंग ले चुका है, फिर कश्मीर लौटकर रेकी की। अभी वो पाकिस्तान में ही है। शक है कि उसी ने बैसरन घाटी की लोकेशन और रूट मैप तय किया था। जांच एजेंसियों की पड़ताल में ये बात साफ हुई है कि आतंकियों के पास बैसरन घाटी तक पहाड़ी रास्ते से आने और हमले के बाद 30 मिनट से पहले सेफ ठिकाने तक पहुंचने का रूट मैप था। फारूक अहमद टेडवा ऐसे रूट मैप बनाने में एक्सपर्ट है। 45 साल का फारूक कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कलारूस का रहने वाला है। कुपवाड़ा लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा एरिया है जहां से पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ करते हैं। फारूक अहमद टेडवा एक प्रकार से वहाँ का लोकल एक इंटेलिजेंस कलेक्टर हुआ हो, जिसे ओवर ग्राउंड वर्कर कह सकते हैं उसको, या उसने अपने साथ में लोगों को, यहाँ के जो लोकल लोगों को मोटिवेट करके उनको तैयार किया होगा। क्योंकि ये जो इतना बड़ा ऑपरेशन करना है किसी और आदमी का या पाकिस्तान से सीधे आकर कोई ऐसा अटैक कर जाए, वो संभव नहीं है। डेफिनेटली लोकल लोगों की सपोर्ट इनको मिली होगी और उन लोकल लोगों की सपोर्ट को हमें आइडेंटिफाई करना है और उनके खिलाफ सख्त मेरा तो ये कहना है कि जो लोग यहाँ पर इंडिया में रह के भारत के उग्रवादियों को सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। क्योंकि वही एक वो हैं जो हमारे अंदर बीच में रहकर हमारी खबर लेकर बाहर इसको देते हैं, और उसी प्रकार से ये उन्हीं की सहायता से लेकर ये उग्रवादी घटनाएं कर रहे हैं जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के आईएसआई से बीच में और इनके जो लोकल लोगों के बीच में कोई न कोई संपर्क सूत्र है, जो कि एनआईए ने आइडेंटिफाई किया फारूक अहमद टेडवा को। तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी है पूरी की वो इसका ब्रिज का काम कर रहा होगा। सोर्स से पता चला है कि आतंकी फारूक अहमद टेडवा 1990 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर गया था, वहां ट्रेनिंग ली, कश्मीर के बारे में इनपुट दिया
इसके बाद 2016 तक घुसपैठ कर कई बार कश्मीर लौटा, फिर वापस पीओके चला गया। 2016 के बाद वो कश्मीर नहीं लौटा। अब वो बॉर्डर पार मौजूद आतंकियों का मेन हैंडलर है। उसे कश्मीर की पहाड़ी इलाकों की अच्छी जानकारी है। फारूक आतंकियों को पहाड़ों पर चलने से लेकर वहां छिपने तक की ट्रेनिंग देने में माहिर है। पहाड़ों पर किस लोकेशन से चढ़ना है और कहां से उतरना है, आर्मी की नजर में आए बिना किसी लोकेशन पर कैसे पहुंचना है, इसकी तैयारी में फारूक का ही रोल होता है। माना जाता है कि फारूक अभी पीओके में है, वहीं से ट्रेनिंग और पहाड़ों की लोकेशन कश्मीर में मौजूद आतंकियों को देता है। वो मोबाइल ऐप के जरिए कश्मीर में उनके कांटेक्ट में रहता है। उसका कश्मीर में ग्राउंड पर काफी मजबूत नेटवर्क है। हाल ही में आर्मी ने उसके घर को ब्लास्ट कर उड़ा दिया था। सोर्स बताते हैं कि पहलगाम अटैक में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों को फारूक ने ही लॉजिस्टिक सपोर्ट दिलाया था। उनका कांटेक्ट ओवरग्राउंड वर्कर्स से कराया। उन्हीं की मदद से पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों के लिए कश्मीर में लोकल सपोर्ट मिलने के साथ साथ खाने पीने का इंतजाम होता है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक फारूक को कुपवाड़ा, त्राल और पीर पंजाल रेंज के बारे में अच्छी जानकारी है। फिलहाल कश्मीर में एक्टिव आतंकियों में सबसे ज्यादा अनुभव उसी के पास है, इसलिए किसी भी बड़ी आतंकी घटना में इसकी भूमिका रहती है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद दरअसल टीआरएफ ने पहलगाम हमले के दौरान और उसके फौरन बाद ऑडियो जारी कर इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन भारत का आक्रामक रुख देख बयान से पलटी मार ली। अब भारत पाकिस्तान की टेररिज्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से तबाह करने की ठान चुका है और इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन किया गया। टीआरएफ से जुड़े कमांडर अहमद सलार का पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ऑडियो सामने आया है। ये ऑडियो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है। हालांकि सिक्योरिटी या जांच एजेंसियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। ऑडियो में कहा गया है कि कुछ दिन से हिंदुस्तान आर्मी और पुलिस बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार कर रही है। ओवरग्राउंड वर्कर्स को हथियार देकर आतंकी साबित कर रहे हैं। कुछ हमारे साथियों और उनके पड़ोसियों के घर में ब्लास्ट किए गए हैं। अगर किसी को लगता है कि ऐसा करके वो हमारे हौसले पस्त कर देंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। हम पहले ही घर छोड़कर अल्लाह की राह में निकल चुके हैं। इन्हें ये सब करके खुशी मिलती है। आने वाले वक्त में हम भी इनके साथ यही करेंगे। मकान के बदले मकान, घर वालों के बदले घर वाले। इस बार कोई कैंडल मार्च नहीं होना चाहिए। ये सब सरकार और आर्मी ने शुरू किया है, लेकिन हम इसे खत्म करेंगे। देखिए, आतंकवाद हमारे यहाँ जब से देश में बढ़ने लगा है तब से ही आतंकवाद को रोकने के लिए बहुत से विभिन्न प्रयत्न किए गए हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और ज़्यादा सख्ती से अपना काम करना शुरू किया है। लोकल जो पुलिस है और दूसरी जो स्टेट्स की जो एसओजी टाइप है, जैसे श्रीनगर में एसओजी है, दिल्ली में स्पेशल सेल है और हरियाणा में एसटीएफ है, यूपी में एसटीएफ है, ये सारे के सारे अपने 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 तरीके निकाल कर इसमें काम करते हैं। और इसी प्रकार से ये सिक्योरिटी एजेंसी जो हमारी देश की है इसको पूरा इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मिलाकर इनको जो काम सौंपा जाता है कि किस प्रकार से हमारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं हमारे यहाँ उनको कैसे रोका जाए और जो हो जाती है उनको किस प्रकार से पकड़ा जाए। एक प्रकार से कॉम्बिनेशन एफर्ट्स है, कंबाइंड एफर्ट्स हैं उनके। उसको ये ज़रूरी है कि आगे कोई ऐसी गतिविधियाँ ना हो और हो तो उनको पहले से ही पता लग जाए और उनको ऐसी घटना होने से बचाया जा सके। वहीं एनआईए सूत्रों ने दावा किया कि इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी दक्षिण कश्मीर में छिपे हुए हैं और सक्रिय हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बात की भरोसेमंद जानकारी है कि क्षेत्र में और भी आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। उनका कहना है कि शक जताया जा रहा है कि बैसरन में हुए हमले के दौरान और भी आतंकवादी कुछ दूरी पर मौजूद थे और संभावित रूप से आतंकियों को कवर फायर देकर बचाने की कोशिश कर सकते थे। जांच कर रही एजेंसियों ने हमले में बचे लोगों और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए हैं। खबर है कि आतंकवादियों ने अंदर आने और बाहर जाने वाले गेट्स को ब्लॉक कर दिया था और बैसरन में पर्यटकों को ट्रैप कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार सूत्र बताते हैं कि इस हमले में 4 आतंकवादी शामिल थे। इनमें 2 मुख्य रास्ते से अंदर आए और एक
बाहर जाने वाले रास्ते पर मौजूद था, जबकि चौथा आतंकी बैकअप के तौर पर जंगल में छिपा हुआ था। इसके बाद 3 आतंकियों ने भीड़ पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। रिपोर्ट के अनुसार 2 आतंकी सेना की वर्दी में थे, जबकि तीसरा कश्मीर के पारंपरिक कपड़ों में था। शुरुआत में बाहर जाने वाले रास्ते पर गोलियां चलाई गई थीं, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और सैलानी अंदर आने वाले गेट की तरफ भागे। उस दौरान वहां पहले से मौजूद 2 आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा मौतें चाय और भेलपुरी के स्टॉल के पास हुई हैं, जहां पहले से कई पर्यटक मौजूद थे। हमले को अंजाम देने के बाद आतंकवादी मैदान की दीवार फांदकर फरार हो गए। खबर है कि आतंकवादियों के इस हमले से पहले 15 अप्रैल को 3 स्थानों की रेकी आतंकवादियों ने की थी। वहीं पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट खाली कर दी है। पाकिस्तानी सेना ने यहां से झंडे भी हटा लिए हैं। ये पोस्ट कठुआ के परगवाल इलाके में खाली की गई हैं। पाकिस्तानी सेना एलओसी पर लगातार सीज फायर वायलेशन कर रही है। इस बीच भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने हॉटलाइन पर बात की। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग के लिए पाकिस्तान को चेतावनी दी है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन किया है। प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस की बैठक के बाद ये जानकारी दी गई। सीसीएस की ये दूसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग पहलगाम अटैक के अगले दिन यानी 23 अप्रैल को हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को इसका चेयरमैन बनाया गया है। बोर्ड में कुल 7 लोग हैं। इनमें पूर्व वेस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, दक्षिणी आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह, रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर राजीव रंजन वर्मा, मनमोहन सिंह और आईएफएस से रिटायर्ड वेंकटेश वर्मा शामिल हैं। तो आपने तमाम रिपोर्ट्स में देखा कि किस सोची समझी रणनीति के साथ पहलगाम हमले की वारदात को अंजाम तक पहुंचाया गया। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।